बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अहम तरीन ओहदेदारान हैं, जो चेयरमैन हैं, उन्होंने ये दावत की है, यानी जो नजम सेठी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, इन्होंने ये दावा किया है कि हमने भारत को शिकस्त दे दी है। किस में शिकस्त दे दी है कि भारत के जो IPL हो रहा है, इस IPL में उनकी जो व्यूवरशिप है वो हम लोगों से बहुत कम आ रही है। हम लोग से मुराद यानी जो हमारा PSL हुआ है इसमें बहुत कम आ रही है, जबकि जो PSL को लोग देखने आते थे, जो व्यूवरशिप आती थी वो बहुत ज़्यादा आती थी। तो इस हवाले से सोशल मीडिया पर ये नई जो है ना वो बहस चल पड़ी है, और इस बहस में कुछ लोगों ने नजम सेठी पर जो है ना वो तनकीद के तीर चलाए हैं कि आपने ये झूठ बोला है, आप अपनी PSL का जो मवाज़ना है वो भारत की IPL से, इंडियन प्रीमियर लीग से नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग को लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में लोग देख रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की PSL को इतने लोग नहीं देख रहे। तो इस हवाले से जो लोगों ने अपना मुख्तलिफ एनालिसिस तज्ज़िया पेश किया वो आप इस वीडियो में मुलाहिज़ा फरमा सकेंगे, सुन सकेंगे, देख सकेंगे। ये वो तमाम चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ नाज़रीन शेयर की गई हैं, डिस्कस की गई हैं। तो आइए सबसे पहले आपको वो मनाज़र दिखाते हैं। जुवेद मियाँदार तरह के लोग जो है वो बैठ के बकवास करते हैं टीवी के ऊपर बैठ के, जी PSL जो है वो बड़ा बेहतरीन है, बाहर में जाए IPL ये करे वो करे। उन घंटों को मैं भी जवाब देने लगा हूँ। IPL जो आपका अब्बू है ना, ऑफिशियली अब्बू है जो आपका IPL, वो व्यूवरशिप में आपके PSL को ना मतलब औकात में नहीं रखता, इधर चढ़ा के रखता है, इधर चढ़ा के रखता है। अभी कितने को दिन हो गए यार, कितने को दिन हो गए हैं IPL को शुरू हुए? 4-5 दिन ही हुए हैं ना। 4-5 दिन में IPL ने जो व्यूवरशिप हासिल की है ना, रिकॉर्ड वाली व्यूवरशिप हासिल की है। पूरे PSL में भी इतनी व्यूवरशिप नहीं है जितनी 4 दिनों के IPL में आ गई है। जियो सिनेमा का तो आपको पता होगा 147 करोड़ लोग, 147 करोड़ लोगों ने 4 से 5 दिनों में वाचिंग दी है उधर, मतलब 147 करोड़ जियो सिनेमा के ऊपर लोग IPL देख चुके हैं। 5 करोड़ प्लस लोगों ने उनकी ऐप डाउनलोड की है। उसके बाद अगर मैं दूसरी चला जाऊं स्टार स्पोर्ट्स वगैरह पे, तो भाईजान उन्होंने 14 करोड़ लोग IPL देख चुके हैं उधर, 147 करोड़ इधर देख चुके हैं। जियो सिनेमा पे 5 करोड़ प्लस जब वो ऐप डाउनलोड हो गई है जियो सिनेमा की। और घंटों बगैर तो कंजरो मुझे बता दो एक चीज़, वो जो PSL की बीमारी पड़ी हुई है आपको, उसने कितनी को व्यूवरशिप हासिल की है। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हमें भी पता है कोई बंदा PSL में इंटरेस्ट नहीं रखता। और भाईजान टूटे पच्चे ग्राउंडों में आपने PSL करवानी होती है, फजूल किस्म का क्राउड होता है उधर। IPL 2023 के ओपनिंग वीकेंड ने IPL के 15 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ के तबाह करके साइड में रख दिया, और IPL 16 का जो ओपनिंग वीकेंड है वो ब्लॉकबस्टर आप कहेंगे, जिसकी है ऐसे बड़ी बात है, बहुत बड़े नंबर्स हैं। इतने नंबर्स हम एक्सपेक्ट, मेरे ख्याल से जो ग्लोबल इंडस्ट्री ये क्लेम करती है कि नंबर्स इंडस्ट्री भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी इस तरह के नंबर्स। जो ओपनिंग ब्लॉकबस्टर ओपनिंग वीकेंड है, जो वीकेंड में आपका ओपनिंग मैच गुजर गया, वीकेंड में उसके अलावा 2 डबल हेडर्स गुजर गए, तो 5 मैचों का ये डेटा है जिसको ओपनिंग वीकेंड का नाम दिया जा रहा है। 147 करोड़ वीडियो व्यूज अक्रॉस द 3 डेज। 147 करोड़, ये मैं मिलियन की बात नहीं कर रहा, 147 करोड़ ये वीडियो व्यूज हैं जो कि जियो के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सट्रैक्ट हुए हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, 147 करोड़, यानी पाकिस्तान की पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 6 मेक्स 147 करोड़। इतने सारे लोग हैं इंडिया के अंदर, तो कोई बहुत ताज्जुब की बात ये नहीं चाहिए, लेकिन इतने ज़्यादा डिजिटल पहले नंबर्स आते नहीं थे। बहुत ज़्यादा इंडिया में मेरा ख्याल इस वक्त बात हुई है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी IPL खेलनी चाहिए, और आपके ख्याल में कोई मुस्तकबिल करीब में इस किस्म की चीज़ हो सकती है? और क्या वाकई ये फिर किसी भी लीग का हुस्न इससे ख़राब होता है अगर आप दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के बगैर खेलते हैं? You know that depends on the political situation of the two countries. अब उसका कब होगा, कैसे होगा, बड़े अरसे से देखते आ रहे हैं, वो कोई होता है नहीं। So I think उसके ऊपर बहस या बातचीत करने का फ़ायदा कोई नहीं है। When it happens, it will happen, हो जाएगा फ़ौरन ही। तो बहुत लोगों ने सोचा था कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट को फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, उससे फ़र्क पड़ा है। एक पार्टिसिपेशन का एक्सपीरियंस गेन हो सकता था, फाइनेंशियल लड़कों के गेन हो सकते थे, बट दैट्स इट। कोई दुनिया उससे ख़त्म नहीं हो गई, ना ख़त्म हो जाती है, चल रही है क्रिकेट। उसके अलावा ही पाकिस्तान जीतता है, हमने उसके अलावा वर्ल्ड कप जीता है, T20 में हमारी अच्छी रैंकिंग है, हमारा प्लेयर नंबर 1 है। आइडियल है, अच्छी बात है कि अगर आप जाएँ और वो भी आगे इधर खेलें, ठीक है ना, खाली जाने की बात ना करें, वो भी आगे इधर खेलें, फिर ही मज़ा है। ऐसे खाली एक साइड का जाना भी क्या जाना। पूरी दुनिया से प्लेयर मंगा, पाकिस्तान का प्लेयर नहीं है, जबकि पाकिस्तान की डिमांड इन इंडिया
पीपल, यानी कि वहाँ की पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड लोग अलाउ नहीं करता ना उनको। नहीं पाकिस्तान नहीं क्रिकेट नहीं बोर्ड- नहीं नहीं पाकिस्तान ना, क्रिकेट ना, बोर्ड तो ना, खुद ना। कहता है हमारे प्लेयर लो, वो तो उनके आईपीएल के जो अपनी टीम्स हैं वो अपनी टीम्स ही पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नहीं ले रही हैं, वो कह रहे हैं सिक्योरिटी इशू हो जाएगी। भाई आप खुद सोचें, उनको $1 मिलियन खर्च करना पड़ेंगे पाकिस्तान। अच्छा, क्या आईपीएल में जरूरी है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स ही हों? अब तो आईपीएल एक ऐसा इवेंट बन गया है कि दुनिया भर से लोग खेलने आते हैं। खेल ही आ रहे हैं ना, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स को वो इसलिए अवॉइड करें। देखें, लेट्स फेस इट, एक तो आपकी जो ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें वो पाकिस्तान को सेकंड ग्रेड कंट्री दिखाना चाह रहे हैं। पहली बात, वो आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं देना चाह रहे हैं अपनी कंट्री में जहाँ पे आपका प्लेयर सुपरस्टार बने या उनके प्लेयर से बेहतर प्लेयर नजर आए। दूसरी बात ये है, जो जेन्युइन कंसर्न है उनकी, वो ये है कि अगर आपके वो अफरीदी को लेके जाते हैं, अफरीदी को खुदा न खासा किसी ने पत्थर मार तो दिया, फिर पीसीबी एफर्ट क्यों कर रहा है? सुने, अगर किसी को किसी ने पत्थर मार दिया तो बीसीसीआई की बदनामी है, उस फ्रेंचाइज की बदनामी है, उसके लिए वो स्पेशल गार्ड रखेंगे, $1 मिलियन खर्च करेंगे। पीसीबी तो इसलिए पीछे लगा रहता है कि भाई पीसीबी चाहता है कि हमारा प्लेयर वहाँ खेलेगा तो कल को फिर ये भी होगा कि टाइज भी रिज्यूम हो जाएंगे। साथ में प्लेयर्स का प्रेशर पीसीबी के ऊपर है कि हमें वहाँ दिलवाएं, किसी को $1 मिलियन मिल रहे हैं, किसी को $500,000 मिल रहे हैं। तो पीसीबी तो एक्चुअली प्लेयर्स का स्पोक्समैन बन के कमाल BCCI के पास जा रहा है। मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें थी। हम तो मैंने जिस तरह से क्रिकेट खेली तो ऐसी खेली कि इनके साथ तो जो इंडिया के अगेंस्ट मेरी क्रिकेट होती तो वो एक डिफरेंट ही होती थी। इनको तो बाद में समझ आई कि मैं कर क्या रहा हूँ, सोच क्या रहा हूँ, करता क्या था भाई। तो ये चीज़ें तो होती रहती हैं क्रिकेट में। और अभी हम जैसे बात कर रहे थे, दरअसल प्रॉब्लम ये है कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होने से दोनों अब इंडिया लाजिम है, इंडिया के पास इतनी डिमांड और दुनिया से खुद टीमें आना चाह रही हैं हर प्लेयर, यानी कि इंडिया की आईपीएल खेलने के लिए प्लेयरों ने अपनी कंट्री को रिफ्यूज़ कर दिया। आई मीन जस्ट फॉर द मनी, दे आर बाइंग एवरीथिंग विद द मनी। बिल्कुल सही कहा कि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि लोग वी आर सुपीरियर, ये वो। तो ऐसी जगह जब आए तो मैं तो ये कहता हूँ यार, हमें इंडिया खेलता खेले, मोस्ट वेल, नहीं खेलता भाड़ में जाए। तुमसे हम अच्छे हैं, वी आर बेटर क्रिकेटर्स, बेटर राइट। जबकि तुम इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेलने के बाद कुछ नहीं हो और तुम्हारे पास 1.5 अरब आबादी है, उसमें से तुम 11 लड़के, तुम्हें मुसीबत होती है। मैंने ये बोला था, हमारे पास 18 करोड़ में से हमारे पास डेली फास्ट बॉलर भी निकल रहे हैं, हाथ निकल रहे हैं, सारी चीज़ निकल रही है। तो दे कांट कंपेयर टैलेंट और हमको। अच्छा, आखिरी सवाल इसी इशू पे कि फॉर्मर क्रिकेटर्स कोई रोल प्ले कर सकते हैं इसमें अगर बोर्ड्स आपस में बात ना करें? देखिए, गवर्नमेंट, ओनली गवर्नमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यही हर टेंशन जो है ये ख़त्म हो सकती है। क्योंकि जब गवर्नमेंट उनकी मानती नहीं, जब आपको वीज़ा ही नहीं मिलेगा, आप खेलेंगे कहाँ से? अच्छा, जैसे ही बुलाते ही नहीं है इंडिया का, हम अपने आप को आपकी भी इज्जत है, हम इज्जतदार, हमारे अंदर हर चीज़, हमें किस चीज़ की कमी है? इंडिया से नहीं खेल रहे तो क्या हमारी क्रिकेट ख़त्म हो गई है? आईपीएल से मुतालिक तमाम साबिक क्रिकेटर्स ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में जाना चाहिए, वहाँ पर खेलना चाहिए। नुकसान हो रहा है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अगर वो आईपीएल में नहीं जा रहे, तो वाकई नुकसान हो रहा है या कोई ज़रूरत नहीं है? पीएसएल हमारे पास है। एक शख्स अगर मुझे अपने घर में इनवाइट नहीं कर रहा तो मैं क्या कहूँ? मैं ज़बरदस्ती जाके दरवाजे पे बैठ जाऊँ, खटखटाती रहूँ कि क्यों मुझे क्यों नहीं बुला रहे, मुझे क्यों नहीं बुला रहे? अगर बीसीसीआई ये नहीं चाहती या अगर आईपीएल कमेटी ये नहीं चाहती कि पाकिस्तानी खिलाड़ी वहाँ आकर खेलें, जो भी उसकी रीजंस हों, तो फिर मुझे लगता है कि हमें भी उस बात को इतना पुश नहीं करना चाहिए, इतना फोर्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम उस पर जो है एक अपनी नाराज़गी, एक अपना इख्तलाफ ज़रूर रिकॉर्ड करवा सकते हैं, मगर ये कि हम ये कहें कि नहीं जी आईपीएल में हमारे लड़कों को भी होना चाहिए, जब वो नहीं रखना चाहते तो क्यों हम रखते हैं उनको? क्या हमने कभी ये सोचा कि हमारा कोई कोच जो है वो इंडियन होना चाहिए? बड़े अच्छे इंडियन कोचेज़ हैं, हम उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? क्योंकि लॉजिस्टिकली बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, सो शायद वो उन लॉजिस्टिकल इश्यूज में पढ़ना नहीं चाहते, इस वजह से प्लेयर्स को अपनी टीम में नहीं रखना चाहते। वरना पहले सीजन, आईपीएल के पहले सीजन में आपने देखा था कि क्या मार्का अंजाम दिया था पाकिस्तानी प्लेयर्स ने। सुहेल तनवीर पर्पल कैप होल्डर बने थे, तो ऑब्वियसली हमारे प्लेयर्स खेलेंगे तो लाइमलाइट तो भरपूर मिलेगी, काफ़ी लाइमलाइट खींचेंगे वो बाकी और प्लेयर्स के मुकाबले में। बट जब तक आईपीएल की इटसेल्फ जो स्टैंडिंग कमेटी है वो तैयार नहीं होती हमें बुलाने के लिए, सो हमारा उस पर बात करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आईपीएल और पीएसएल की टीम्स का मुकाबला होता है
तो कौन जीतेगा सवेरा? यस है, और आईपीएल की टीम्स का आमना सामना हो तो बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा। मगर आइडिया बहुत अच्छा है, बड़ा मजा आएगा कि एक तरफ मुंबई इंडियंस हो तो दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी हो, तो एक तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड हो तो दूसरी तरफ जो है वो। तो ना ये था वो तज्ज़िया जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया, आपने मुलाहिज़ा फरमाया इसमें जो तमाम चीज़ें थी वो वाज़े की गई हैं और बताया गया है कि किस तरह से आईपीएल आगे और किस तरह से जो पाकिस्तान का पीएसएल है वो पीछे है। ये थी M3 अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।